एलआईसी एजेंट जितना कस्टमर के सवाल से नहीं परेशान होता है, उतना वह अपने मन के अंतर्द्वंद से परेशान रहता है। कस्टमर को पैसा मिलेगा कि नहीं, कस्टमर का क्या होगा, मैच्योरिटी कितनी आएगी, सरेंडर वैल्यू क्या होगा, ऐसे तमाम तरीके के सवाल से एजेंट खुद परेशान रहता है और अपनी पॉलिसी नहीं कर पाता है। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन सवालों से एलआईसी एजेंट परेशान रहता है और उसके सवालों के क्या क्या समाधान हो सकते हैं और ऐसी कौन सी सोच पनपेगी तो एक एलआईसी एजेंट अच्छा काम कर सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एजेंट के मन में कौन कौन से सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है कि सरेंडर वैल्यू कम हो रहा है तो कस्टमर को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका जवाब है माय डियर फ्रेंड्स, एलआईसी पॉलिसी में बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। कुछ मॉर्टलिटी चार्ज होते हैं, कुछ एलोकेशन चार्जेस होते हैं, कुछ ऑफिशियल चार्जेस होते हैं, कुछ एजेंट के कमीशन होते हैं, कुछ और भी रजिस्ट्रेशन वगैरह बांड वगैरह के खर्चे होते हैं। तो इन खर्चों को काट के ही सरेंडर वैल्यू तो मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर कंपनी के आप मालिक होते और कंपनी के मालिक होने के नाते अगर आपको इस तरीके के प्रश्न आते तो आप कहां से पैसा देते। सारे पैसे के सारे खर्चे के काटने के बाद ही तो पैसे देते आप कस्टमर को। सो यहां समझने की जरूरत है कि बहुत तरीके के पॉलिसी में खर्चे होते हैं और इन खर्चों को अगर आप वहन नहीं करेंगे तो भी आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे और इन खर्चों को अगर वहन करते हैं तो निश्चित तौर से आप सरेंडर वैल्यू कम देंगे ही देंगे। दूसरा सवाल आता है कि मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि एलआईसी की जितनी भी पॉलिसियां मैच्योर होती हैं उन पॉलिसियों के मैच्योरिटी पे बीमा धन मिलता है, प्लस बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई हो वो मिलता है। तो समझने की बात है कि बोनस हर साल पॉलिसी में जुड़ता जाता है। यानी कि 2025 में आपने पॉलिसी कराया तो 2025 का बोनस रेट जो है उसके अनुसार आपको पॉलिसी में बोनस मिलेगा। 2026 में कुछ अलग रेट हो सकता है, 2027 में कुछ अलग रेट हो सकता है, इसी तरीके से 2040 में कुछ अलग रेट हो सकता है। तो हर साल का अलग अलग रेट है, तो अलग अलग रेट से अलग अलग बोनस तय होगा और अलग अलग बोनस मिलेगा तो अलग अलग मैच्योरिटी हो सकती है। हो सकता है 2025 में कोई पॉलिसी कराए, उसी पॉलिसी की उसी सम एश्योर्ड की उतने ही टर्म की अलग मैच्योरिटी हो सकती है। 2028 में कोई पॉलिसी कराए उसकी अलग मैच्योरिटी हो सकती है, क्योंकि हर साल का बोनस अलग अलग हो सकता है। अब यहां समझना है कि एलआईसी बॉन्ड पे तो लिख के नहीं देती है कि इतने मैच्योरिटी देंगे, तो बॉन्ड पे लिख के नहीं देती है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग साल में अलग अलग बोनस रेट मिलता है। तो कैसे पता होगा कि उस साल का क्या बोनस रेट है या उस साल का अगले साल का क्या बोनस रेट होगा। यहां किसी को पता नहीं है कि अगले साल अगले पल क्या होने वाला है। कस्टमर मैच्योरिटी लेगा, कस्टमर सरेंडर करा लेगा, कस्टमर लोन ले लेगा या कस्टमर बीच में ही तोड़ के पॉलिसी को ब्रेक कर देगा, किसी को नहीं पता है। कस्टमर रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी नहीं पता है। इसलिए पॉलिसी पे मैच्योरिटी नहीं लिखी जाती है। और यहां आपको एक चीज और कंफर्म कर देता हूं कि अगर बोनस रेट तय नहीं है तो मैच्योरिटी तय नहीं है। मैच्योरिटी हो सकता है कि आज के बताए के अनुसार बढ़ भी सकता है, हो सकता है कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन इसको इतना भी डरना नहीं है कि अरे यार क्या होगा। अगर कस्टमर इतना डर जाए, एजेंट इतना डर जाए तो पॉलिसी सेल ही नहीं कर पाएगा। जैसा सदियों से होता आया है वैसा होता रहेगा। प्लान बेचिए, बढ़िया से प्लान का प्रेजेंटेशन दीजिए, बताइए कि मैच्योरिटी गारंटेड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी बताइए, लगभग मैच्योरिटी बताइए, नियमानुसार मैच्योरिटी बताइए, लेकिन गारंटी मत लीजिए। अगर आप पैड पे लिख के देते हैं तो वहां नियमानुसार या अप्रॉक्स या लगभग लिख के दीजिए। आप कहीं नहीं परेशान होंगे, आपको कहीं नहीं पकड़ा जाएगा, आपका कहीं नहीं कोई प्रकार का दिक्कत आएगा और आप बड़े आराम से बिजनेस कर पाएंगे। एक सवाल और एजेंट के मन में आता है कि हम सर जाते हैं बीमा बिकता नहीं है, लोगों से मिलते हैं बीमा बिकता नहीं है, हम रोज बिजनेस करते हैं, रोज समय देते हैं, लेकिन बीमा नहीं बिकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस सवाल का जवाब मैं देता हूं कि देखिए, आप 30 के 30 दिन अगर घर से बाहर निकलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, आप ये उम्मीद मत रखिए कि 30 के 30 दिन आपका बीमा बिकेगा ही बिकेगा। आप ये उम्मीद लेके ही मत निकलिए कि नहीं हम बीमा बेचने जा रहे हैं। आपको कस्टमर से मिलते रहना है, आपको कस्टमर को प्लान बताते रहना है। आपका काम है कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना, आपका काम है कस्टमर के ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना,
आपका काम है कस्टमर को पॉलिसी को क्लोज करने के लिए प्रयास करना। आप प्रयास कर सकते हैं, पॉलिसी क्लोज करने का प्रयास कर सकते हैं, क्लोज करने की गारंटी नहीं ले सकते हैं। आप प्रयास करेंगे पॉलिसी बिकेगी, आप मेहनत करेंगे पॉलिसी बिकेगी। अगर 30 के 30 दिन अगर आप 8 घंटे नए बीमा के लिए काम करते हैं तो निश्चित तौर से 8 से 10 पॉलिसी 15 पॉलिसी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए 30 के 30 दिन प्लान बिके, नहीं बिकेगा। अगर आप तब भी प्लान नहीं बेच पा रहे हैं, 100 कस्टमर से मिले और एक भी प्लान नहीं बिका, इसका मतलब आप में कमी है, इसका मतलब आपको अभी नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है, इसका मतलब आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, इसका मतलब आपको सीखने की जरूरत है, इसका मतलब आपको अभी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी और बात करने के तरीके को सीखने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, जो लोग समझदार एजेंट होते हैं, जो लोग अनुभवी एजेंट होते हैं या जो ट्रेंड एजेंट होते हैं, वो अगर 8 के 8 घंटे 30 के 30 दिन रोज के रोज अगर काम करें, कंटिन्यू काम करें, तो उनका 10-15 पॉलिसी बड़े आराम से महीने में बिक जाता है। करके देखिए, विश्वास मान के देखिए। हो सकता है अभी आपके पास अनुभव कम हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू 2-3-4 महीने काम करेंगे तो अनुभव आपके पास बढ़ेगा। कस्टमर बहुत कुछ सिखा देता है, फील्ड से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और आपका काम चलेगा। आप हर हाल में पॉलिसी सेल करेंगे और आपकी पॉलिसी बिकेगी। अगर तब भी नहीं बिकती है तो आप अपने डीओ को फोन करिए, आप अपने डेवलपमेंट अफसर को फोन करिए, सीएलआईए को फोन करिए, लीका को फोन करिए या अपने ब्रांच मैनेजर को फोन करिए और उनसे सवाल कीजिए कि सर मैंने ऐसा किया लेकिन पॉलिसी नहीं बिकी, क्यों नहीं बिकी, जरा बताइए सर। वहां आपकी क्या कमी रह गई, क्या आपने कमी कर ली, वो ब्रांच मैनेजर या आपके सीनियर बताएंगे और फिर आगे वो गलती नहीं करना है। देखिए आपकी पॉलिसी बिकेगी। अगर कुछ मिस्टेक भी होता रहा है तो भी उसको सुधारने की जरूरत है, प्लान को पढ़ने की जरूरत है, रेडी रखनर को पढ़ने की जरूरत है। कौन सा प्लान आप देने वाले हैं, उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या माइनस पॉइंट है, क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या सेलिंग आइडिया है, क्या क्या सेलिंग टिप्स है, क्या पंच लाइन है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए वो पॉलिसी बिकेगी ही बिकेगी। और एक सवाल और आता है कस्टमर का, एजेंट का एक सवाल और आता है। एजेंट कहता है कि सर मैंने तो पॉलिसी बेच दिया लेकिन कस्टमर फोन ही नहीं उठाता है, फॉर्म तो भर दिया है, सब कुछ कर लिया है, पैसा लेना है, लेकिन कस्टमर फोन नहीं उठाता है। कस्टमर आपके फोन को समझ रहा है कि क्यों फोन कर रहे हैं। आप जब फोन करते हैं तो कस्टमर समझ जाता है कि आप क्यों फोन कर रहे हैं, लेकिन अगर फोन नहीं उठाता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि फार्म भरा हुआ है, आप उससे जाके मिलिए, उसके जगह पे जाके मिलिए, उसके घर पे जाके मिलिए, उसके व्यवसायिक स्थान पे जाके मिलिए, उससे बात करिए कि सर आपका फार्म भर दिया गया है, आपने बोला था 20 तारीख को चेक देने का, अब आप दे दीजिए सर, समय हो चुका है। या आपकी पॉलिसी में सर डिले हो रहा है, इसका मतलब आपका बोनस रुका हुआ है, अगर जिस दिन आपकी पॉलिसी हो जाती है उस दिन से 1 साल का बोनस आप में जुड़ जाएगा, आपका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा, आपका प्लान शुरू हो जाएगा, आपकी मेच्योरिटी होने का समय एक एक दिन घटने लगेगा। ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत है। क्लोजिंग आइडिया होता है, क्लोजिंग का टिप्स होता है, वो सीखने की जरूरत है, बड़े आराम से आप प्लान बेच लेंगे। और एक सवाल और एजेंट का आता है कि सर मैंने प्लान तो सेल कर दिया, रसीद भी दे दी, लेकिन कस्टमर को दूसरा एजेंट भड़का रहा है, अब क्या करें। दूसरा एजेंट कहता है ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, अब क्या करें। तो इस सवाल का मैं जवाब आपको देता हूं कि सर, कस्टमर से जाके बोलिए सर कंपनी अपनी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है जो खराब है, बस अलग अलग फीचर है। जो मैंने आपको दिया है वो आपके लिए बेस्ट प्लान है, जो मैंने आपको दिया है आपके जरूरत के हिसाब से बहुत अच्छा प्लान है। मैंने जो आपको दिया है वो सबसे बढ़िया प्लान है, इस प्लान में आपको सबसे ज्यादा फायदा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो प्लान आप बढ़िया से समझाएंगे, फिर से समझाएंगे और ये बेस्ट साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं मानता है, फिर भी नहीं मानता है, तो उससे कहिए कि सर ये प्लान भी आप चला दीजिए और जो प्लान आप पसंद किए हैं वो भी आप चला दीजिए। हो सकता है वो दोनों प्लान चला दे, हो सकता है वो दोनों प्लान ले ले, हो सकता है आपका दोनों का दोनों प्लान बिक जाए। प्रयास करिए। लाइफ इंश्योरेंस में प्रयास करना होता है, लाइफ इंश्योरेंस के सेलिंग में मेहनत करनी होती है, लाइफ इंश्योरेंस के सेलिंग में आपको कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा प्रयास करके प्लान को क्लोज करना होता है, कस्टमर को समझाना होता है और बीमा सेल करना होता है। इन सारे सवालों का जवाब सुन के निश्चित तौर से आप गदगद होंगे, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज बिल्ड हुआ होगा और आपका मोटिवेशन हुआ होगा, आप बढ़िया कर सकते हैं ऐसा आपको समझ में आया होगा और निश्चित तौर से आप बढ़िया करेंगे ऐसा मुझे भरोसा है। वीडियो को अभी तक आपने देखा है तो निश्चित तौर से लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और निश्चित तौर से हमारे साथ जुड़े रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप अच्छे अच्छे नए नए वीडियो सुनते रहेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।